उदयपुर नामक एक छोटे से गांव में दो बुजुर्ग महिलाएं, कांता अम्मा और करीना मौसी, अपनी अपनी झोपड़ी में रहती थीं। दोनों की झोपड़ी एक दूसरे के सामने थी, जैसे दो जीवन की राहें। कांता अम्मा जितनी सुंदर और लंबी थीं, उसकी झोपड़ी भी उतनी ही साफ और खूबसूरत थी, जबकि दूसरी ओर करीना मौसी थोड़ी सी काली और लंबाई में छोटी थीं। एक दिन करीना मौसी अपनी झोपड़ी में बैठी खीर बना रही थीं। अरे वाह, आज तो यहाँ स्वादिष्ट खीर खाऊंगी। हाय हाय, कितने दिन हो गए खीर ही नहीं खाई, लेकिन आज तो मैं खीर खाकर ही रहूंगी। तभी वहाँ पर करीना मौसी का पड़ोसी सूर्या अचानक आया। अरे ओ करीना मौसी, कहाँ हो? अच्छा, तो तुम यहाँ बैठी हो? अरे वाह वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे वाह वाह, ये क्या, तुम तो खीर बना रही हो। मुझे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। क्या तुम थोड़ी खीर मज़े भी दोगी मौसी? अरे ओ सूर्या, ये खीर तो मैंने अपने लिए बनाई है। हाँ, मैं नहीं देने वाली तुझे बिल्कुल भी अपनी खीर। जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है। चल जा यहाँ से। अरे अरे, ये खूसट बुढ़िया भी ना, लगता है ये मुझे ऐसे नहीं खाने देगी। इतनी स्वादिष्ट खीर, इससे तो मज़ा चखाना ही होगा। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। मौसी, गुस्सा क्यों करती हो? नहीं चाहिए तुम्हारी खीर। जैसे ही सूर्या वहाँ से चला जाता है, कुछ देर बाद एक भिखारी जिसका नाम केशव था, धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ आता है। तभी करीना मौसी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल कर आती है। अरे तुम कौन हो? जाओ जाओ यहाँ से, मेरे यहाँ कुछ नहीं है, जाओ। माई, मुझे झोपड़ी से बहुत ही टेस्टी टेस्टी खीर बनने की खुशबू आ रही है। अगर थोड़ी सी खीर तुम मुझे भी दे दोगी तो तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा और मेरा भी अच्छा हो जाएगा। मुझे भोजन की बहुत ज़रूरत है माई, क्या मुझे थोड़ी सी खीर मिलेगी? अरे ओ भिखारी, खीर तो मैंने अपने लिए बनाई है। मैं अपनी स्वादिष्ट खीर किसी को भी नहीं दूंगी। हाँ, चल जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। वो बहुत दुखी मन के साथ वहाँ से चुपचाप चला जाता है। आखिर आज क्या बना रही है? अगर थोड़ी सी खीर मुझे मिल जाती तो मेरी भूख शांत हो जाती। चलो, आज तो इससे थोड़ी मांग ही लेती हूँ, इस करीना की खीर। आहा, अरे ओ करीना बहन, आज तो तुम्हारी बनाई खीर की बड़ी मज़ेदार महक दूर दूर तक जा रही है। लगता है आज तो खूब मेवे डालकर बनाई है खीर। करीना बहन, क्या आज तुम मुझे थोड़ी सी खीर देगी? बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। हाँ, क्या कहा तूने? तुझे खीर चाहिए? तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुझे अपनी बनाई खीर दूंगी? यह खीर मैंने अपने लिए बनाई है, समझी? इस सारी खीर को मैं ही खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी। अरे हाँ हाँ, खड़ूस, जाती हूँ। मैं तो कहती हूँ तू भी ये खीर ना खा पाए, यहाँ तब आएगा मज़ा। इसके बाद कांता अम्मा वहाँ से चली जाती है। वाह वाह, खीर तो बनकर तैयार ही है। अरे भाई, इसकी खुशबू तो बड़ी मज़ेदार आ रही है। वाह वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन अभी इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अगर गरम गरम खाऊंगी तो कहीं मुंह में चाले न पड़ जाएं। वैसे भी अब तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब कहाँ मुझे गरम खीर खाई जाएगी भला। करीना मौसी अपनी खीर की हांडी को अपनी झोपड़ी के ऊंचे दीवार पर टांग देती है। अपनी झोपड़ी के अंदर जाकर बिस्तर पर लेट गईं और खर्राटे भरते हुए सो गईं। उधर सुबह होती है। करीना मौसी देखती है कि उसकी खीर की हांडी गायब हो चुकी थी। अरे अरे, कौन चोरी करके ले गया मेरी खीर की हांडी? हाय हाय, मैं तो अभी खीर छक भी नहीं पाई थी। कौन आया मेरी झोपड़ी में? ओ, अच्छा लगता है, मेरी खीर की हांडी ज़रूर उस कांतानास पीटी ने चुराई होगी। मैंने उसे खीर नहीं दी थी तो मेरी खीर की हांडी ही चुरा ली। अब तुझे मज़ा चखाऊंगी। मैं गांव के मुखिया मनोहर चंद से तेरी शिकायत करूंगी। सुबह की हल्की सी ठंडक थी और करीना मौसी अपने कदम तेजी से मुखिया मनोहर चंद के घर की ओर बढ़ रही थीं। अरे अरे मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में चोरी हो गई। अरे अरे, क्या हुआ करीना मौसी? क्यों इतनी दुखी हो? आकर बताओ, क्या चोरी हो गया तुम्हारा? क्या कोई कीमती सामान था आपका मौसी? क्या बताऊं मुखिया जी, मैंने कल बड़े चाव से खीर बनाई थी। सोचा था आराम से ठंडी होने पर मज़े लेकर खाऊंगी, लेकिन मेरे खाने से पहले ही उस खीर को
करीना मौसी ने निराशा के साथ मुखिया मनोहर चंद के सामने सारी बात बताई। तुम्हारी बनाई हुई खीर चोरी हो गई? ये तुम क्या बोल रही हो करीना मौसी? आखिर तुम्हारी बनाई हुई खीर चुरा कौन सकता है? तुम्हें कुछ अंदाजा है या नहीं? मुखिया जी, मुझे तो लगता है मेरी खीर उस कांता ने चुराई है। आई थी मेरी झोपड़ी में, खीर मांग रही थी, बड़ी बड़ी लाल आँखें। हाँ, वो तो बहुत चहक रही थी, मगर मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने मेरी खीर की हांडी चुराई होगी। अच्छा तो ठीक है करीना मौसी, कांता अम्मा से हम जरूर पूछेंगे कि उसने तुम्हारी खीर चुराई है या नहीं चुराई है। अगर खीर कांता अम्मा ने चुराई होगी तो उसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, शायद गांव से भी निकलवा देंगे। अब तो आप खुश है ना? करीना मौसी आश्वस्त मुस्कान के साथ वह वहां से चली गईं। अगली सुबह पंचायत का समय था। गांव के लोग एकत्रित हो गए थे और पंचायत की बैठक शुरू होने वाली थी। मनोहर चंद ने सभी को जमा किया। क्या यह सच है कांता अम्मा? क्या तुमने ही करीना मौसी की खीर की हांडी चुराई है? जल्दी से बताओ हमें। हे भगवान, नहीं मुखिया जी, ये सब झूठ है। मैंने तो कभी भी करीना की खीर की हांडी नहीं चुराई। ये करीना न जाने क्यों ऐसा बोल रही है। मैंने उसकी खीर की हांडी नहीं चुराई। अच्छा तो ठीक है, हम इसका पता लगाएंगे कि तुमने करीना अम्मा की खीर चुराई है या नहीं चुराई, या फिर किसी और ने चुराई है। हम जरूर पता लगाएंगे कांता अम्मा। मुखिया जी, अब सबको आपके ही फैसले का इंतज़ार होगा। हाँ, अगली सुबह मनोहर चंद ने अपने कदम करीना मौसी की झोपड़ी की दिशा में बढ़ाए। उनके पास दूध और चावल का एक छोटा सा बर्तन था जो वह खासकर करीना मौसी के लिए लेकर आए थे। ये लीजिए करीना मौसी, आपके लिए लाया हूँ मैं ये सब। अरे वाह वाह, ये तो कितना अच्छा किया मुखिया जी ने। वाकई मैं तो खीर खाने के लिए तरस ही गई थी। आज बड़े अच्छे से खीर बनाऊंगी, हाँ, और मज़े से खाऊंगी। अच्छा ठीक है करीना मौसी, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। करीना मौसी अपनी झोपड़ी में खीर बना रही थी। उसके हाथ चावल और दूध से खीर बना रहे थे और उसकी खुशबू पूरे माहौल में फैल रही थी। तभी अचानक ही करीना मौसी को एक कौवे की कर्कश आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही करीना मौसी बाहर जाने के लिए झोपड़ी से कदम बढ़ाती है, तभी अचानक उस खिड़की से एक आदमी का चेहरा दिखता है। वह आदमी करीना मौसी की खीर को देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। अचानक जैसे ही करीना मौसी बाहर जाती है, वह आदमी बिना एक शब्द कहे उसकी झोपड़ी में घुसता है और खीर की हांडी को उठाकर चलने लगता है। जैसे ही वह आदमी झोपड़ी से बाहर निकलने ही वाला होता है, उसी वक्त मुखिया जी आ जाते हैं। उन्होंने तुरंत खीर चोर को पकड़ लिया। अब तू हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा चोर कहीं का। अब हम सब मिलकर तुझे सजा देंगे। जो खीर चोरी करने के लिए होती है ना, वो सारी की सारी देंगे तुझे सजा। तभी अचानक कांतम्मा और करीना मौसी भी वहां आ जाती हैं और उनके साथ पूरे गांव के लोग भी आ खड़े होते हैं। यह वही भिखारी है जो करीना मौसी के दरवाजे पर भूख से तड़पता हुआ खड़ा था। मेरी माँ की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। अगर मैं खीर की हांडी न चुराता तो मेरी माँ भूखी मर जाती, और मैं ये सब कैसे देख सकता था। इसीलिए मैंने खीर की हांडी चुरा ली है। अरे अरे, क्यों रे भिखारी, क्यों तुझे मेरी ही खीर की हांडी मिली थी चोरी करने के लिए? बता, क्या सोचा था तूने? माफ कर दो, मैं तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने आया था और मुझे तुम्हारी खीर बनने की खुशबू आई। मैंने तुमसे थोड़ी सी खीर मांगी तो तुमने मुझे बिना खीर दिए अपने द्वार से कुत्तों की तरफ भगा दिया। लेकिन मुझे अपनी बुढ़ी माँ के लिए भोजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद मैं वापस आया और मैंने देखा तो तुम एक पाड़े की माफिक आराम से गेंडे की तरह सो रही थी। तभी मैंने तुम्हारी झोपड़ी से खीर की हांडी चुरा ली और अपनी बूढ़ी माँ को दे दी। इस गुनाह के लिए मुझे माफ़ कर दो कांता बहन, आप पर जो इल्ज़ाम लगा इसके लिए। और करीना मौसी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। देखा मुखिया जी, मैंने कहा था, मैंने बोला था, मैंने इस करीना की खीर नहीं चुराई थी। देखो पकड़ा गया ना असली चोर। हाँ अम्मा, अब पता चल गया है कि तुम निर्दोष हो।
यहाँ भिखारी ही चोर निकला। लेकिन इस भिखारी की बातों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह सच बोल रहा है। शायद इसने अपनी खीर अपनी बूढ़ी माँ के लिए चुराई होगी। इसका तो पता हमें लगा नहीं होगा कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्यों ना मुखिया जी, हम इस भिखारी के साथ इसकी बूढ़ी माँ के पास चलें, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये भिखारी सच बोल रहा है कि नहीं। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। चल ले चल हमें अपनी बूढ़ी माँ के पास, फिर सब पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो तो फिर चलिए मेरे साथ। आप सभी लोगों को यकीन हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कोई दोगला नहीं इंसान नहीं हूँ। मैं सिर्फ चोरी करता हूँ अपनी माँ के लिए, वो भी। अरे आ गया बेटा तू। कब से तेरी राह देख रही थी। बहुत जोरों की भूख लगी है बेटा। अब तेरी इस बुरी माँ से ज़्यादा देर भूखा नहीं रहा जाता। क्या आज भी वैसी ही मज़ेदार और स्वादिष्ट खीर लेकर आया है। उस खीर को खाकर तो मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिली थी। बोलना आया है क्या वही स्वादिष्ट खीर बेटा। भिखारी की माँ की बातें सुनकर माँ के प्रति प्यार था, जो यह स्पष्ट कर रहा था कि वह सच बोल रहा है। अरे अरे केशव, तुम तो वाकई में सच बोल रहे थे भैया। तुमने करीना मौसी की खीर तो अपनी बूढ़ी माँ के लिए चुराई थी। तुमने जो भी किया है वह अपनी बूढ़ी माँ के लिए किया है। वाकई तुम एक बहुत अच्छे बेटे हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें करीना मौसी की खीर की हांडी चुराने की सज़ा नहीं दे रहा हो। बधाई हो, अब तुम्हारे पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। आज से तुम आज़ाद हो। अच्छा अच्छा, तो अब मुझे सब समझ आ गया बेटा। तूने मेरे लिए ही उस मज़ेदार और स्वादिष्ट खीर की हांडी चुराई थी। तू इतना प्रेम करता है, मेरी भूख तुझे देखी नहीं गई, इसलिए ही तू वो खीर की हांडी चुरा कर मेरे लिए लाया था। वाह मेरे लाल, तेरे जैसा बेटा पाकर मैं तो धन्य हो गई। और कांता बहन, मुझे माफ़ कर दे। मैंने सोचा तुझे ही मेरी खीर की हांडी चुराई है और तुम पर मैंने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। माफ़ कर दो कांता बहन। अरे अरे, कोई नहीं करीना बहन, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। हाँ, लेकिन अब बदले में तुम्हें अपने हाथ की स्वादिष्ट खीर खिलानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आज तो सभी को अपने हाथ की खीर खिलाऊंगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और माफ़ी से रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हम अपनी गलतियों को समझते हैं और दिल से माफ़ी